मतलब कि अगर ट्रीज आपने काटने उस पर ये भी मेंशन करो ना कि इसमें ये वाली मशीनरी यूज होगी कटने के लिए, जो बैन है वो कितने दिनों के अंदर काटी जाएगी? कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 120 ट्रीज काटने की परमिशन दी गई है। ये कस्टोडियन लैंड थी, कस्टोडियन को पता ही नहीं था कि हमारी जमीन है वहां पर, और तहसीलदार साहब ने भी एक बार भी कंफर्म नहीं किया कि ये जो जमीन है इस पे मैं परमिशन दूं या नहीं दूं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। एक बार फिर से अखनूर की एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अखनूर के खोड़ बला की, वहां पर लगभग कोई 120 सफेदे के पेड़ काटने की खबर सामने आई है। लगभग 120, और सुनने में आया है कि जहां से ये लकड़ी काटी गई है, ये पेड़ काटे गए हैं, वो जमीन कस्टोडियन डिपार्टमेंट की थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसरों ने इसकी परमिशन दे दी। उसके बाद उसे काट लिया गया, लेकिन कस्टोडियन डिपार्टमेंट को सुनने में आया कि उनको कोई जानकारी ही नहीं थी और ये इलीगली वहां पर लकड़ी काटी गई। इससे पहले भी एक इसी तरह का खोड़ ब्लॉक से एक मामला सामने आया था, ठंडी चुई का। वहां पे शब्दों के हेर फेर से खेल खेला जा रहा था। ठंडी को चंडी चुई करके जो है वो कितनी सारी लकड़ी जो थी, खैर की लकड़ी वहां कटवा दी। तो कई बार हमने कहा है कि ये दूर दराज जो इलाकों में मामले चल रहे हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग पैसों के लोभ में, कुछ सरकारी अधिकारी पैसों के लोभ में इस तरह से जंगलों की तबाही कर रहे हैं, पेड़ जो हैं वो काट रहे हैं पैसों के लिए, पैसा कमाएंगे। लेकिन ये जो पूरा मामला है, पूरा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शंभू शर्मा है, ये खोड़ ब्लॉक से हैं, अखनूर से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे मामला क्या है। अच्छा, मुझे बताएं, पहले तो अपने एरिया के बारे में बताएं कि कौन सा एरिया की बात आप कर रहे हैं? सर ब्लॉक खोड़, और ये मामला है डोइया गिगड़ियाल का। डोइया गिगड़ियाल, जी जी। अच्छा, ये वहाँ तहसील है? हाँ जी हाँ जी, खोड़ तहसील। अच्छा, ये सर मामला है, ये एक तहसीलदार चौकी चौरा है, जो उनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है खोड़ तहसील का। उन्होंने एक परमिशन बनाई है, 10 तारीख को वो परमिशन एक इशू करते हैं। ये वो परमिशन है, उर्दू में लिखी गई है ये परमिशन। वो परमिशन करते हैं कि 120 पेड़ काटे जाए वहां से, लैंड से 120। हाँ, अच्छा, इसमें ट्रीज मेंशन किए हुए हैं। लेकिन जानने वाली बात यह है कि इस परमिशन में ये मेंशन नहीं किया गया, टाइम मेंशन नहीं किया कि कितने दिन के अंदर काटने हैं। मतलब कि अगर ट्रीज आपने काटने उस पर ये भी मेंशन करो ना कि इसमें ये वाली मशीनरी यूज होगी कटने के लिए, जो बैन है वो कितने दिनों के अंदर काटी जाएगी? कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 120 ट्रीज काटने की परमिशन दी गई है। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप कोई परमिशन देते हैं, पहले जिसकी वो जगह है उसको भी पूछते हैं नहीं। ये कस्टोडियन लैंड थी, कस्टोडियन को पता ही नहीं था कि हमारी जमीन है वहां पर, और तहसीलदार साहब ने भी एक बार भी कंफर्म नहीं किया कि ये जो जमीन है इस पे मैं परमिशन दूं या नहीं दूं। खसरा नंबर एक बार बताओ, कौन कौन सा खसरा नंबर है? सर खसरा नंबर है जो कस्टोडियन के वहां पर 159, 160, 161, 162, 166 एंड 167। ये में आज एक लेटर जो इशू हुआ है, ये आज का लेटर है जो कस्टोडियन साहब ने आज इशू किया है। डीएफओ को भेजा है एक लेटर भेजा है उन्होंने। खसरा नंबर मेंशन है, खसरा नंबर मेंशन है सारे, और डिपार्टमेंट डीएफओ साहब को बोल रहे हैं कि वहां पर जाएं और वो लकड़ी जो है उसकी एवेल्युएशन कितनी है, कितने की वो लकड़ी है, वो सारा एक दिन तय करें और वहां पर विजिट करें। ये आज का लेटर है सर। तो आज ये बात कही गई है? हाँ, जब हमने रिपोर्टिंग की थी वहां पर, तब हमें काफ़ी मतलब ऐसे धमकाया भी गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, ये कर देंगे वो कर देंगे। एफआईआर भी लॉन्च कर रहे होंगे, वो तो करवा रहे होंगे।
ऐसे धमकी दी गई हमें इलीगली। किसने दी धमकी? ये अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इंक्वायरी मेरे गांव में भी की गई, बंदे का बैकग्राउंड किस चेक डिपार्टमेंट? रेवेन्यू रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने धमकी दे रहे हैं? एक तो गलत परमिशन दे रहे हैं, ऊपर से ये भी मतलब कि मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं मेरे ही गांव में कि बंदे का बैकग्राउंड पता करो, के डराने की कोशिश कर रहे हैं। 10 फरवरी को ये परमिशन और ये- तहसीलदार साहब की तरफ से दी गई। हाँ, और डराने की कोशिश जब की गई, वो उन्होंने तो डराना ही था, क्योंकि इसमें पुलिस का भी रोल बनता है। क्योंकि जो फैलिंग की परमिशन दी है तहसीलदार ने, सिर्फ फैलिंग की परमिशन दी है, ट्रांसपोर्ट की परमिशन जो डीएफओ देता है, वहां पर विदाउट परमिशन ट्रांसपोर्ट के वहां से टिम्बर ट्रांसपोर्ट हुआ, कठुआ गया, कठुआ गया विदाउट परमिशन के। और जब ये मामला हमने मीडिया में लाया, उसके बाद क्या हुआ, एक देखने वाली बात है, 13 वो सारा काम वहां पर स्टॉप हो गया। अगर आपकी परमिशन इतनी सही थी तो वो स्टॉप क्यों किया गया आपने? वो काम स्टॉप नहीं ना करना चाहिए था, अगर परमिशन आपकी लीगल है तो। स्टॉप हो गया सारा काम। 13 तारीख को वहां सुबह पटवारी जाता है और पार्टी जाती है एक, और पुलिस जाती है, वो सारी लकड़ी जब्त करते हैं। लेकिन लकड़ी जब्त करने के बाद भी 13 तारीख शाम को जब हम जाते हैं वहां पर, तो वहां क्या देखते हैं कि ट्रक लोड हो रहा है। उसकी तस्वीर? सर मैं आपको जीपीएस कैमरा की तस्वीर देता हूं। ट्रक लोड हो रहा है वहां से, और हमने वहां के कंसर्निंग एसएचओ को फोन करते हैं वहां से कि सर ऐसे ऐसे ये आज आपने यहाँ से जो लकड़ी सीज की है वो ट्रक लोड हो चुका है वहां, और आप आइए और यहाँ सीज कीजिए। पुलिस वहां नहीं आती। बाद में एक जो कोई कांस्टेबल वहां पर जाता है, वो बोलता है वहां पर हमें ड्राइवर नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप किसी की बंदे की, ये ट्रक की तस्वीर देखिए, ये जीपीएस लोकेशन के कैमरा है, इसका वीडियो भी मैं आपको दूंगा। जब आप किसी का ट्रैक्टर पकड़ते हैं, आप तो वहां मौके पे ही उसकी हवा निकाल देते हैं। आपको ड्राइवर नहीं मिला, आप उसकी हवा निकाल दें ट्रक की। बाद में क्या हुआ कि 2 दिन ट्रक वहां खड़ा रहा, और तीसरे दिन ये बोल के ट्रक छोड़ दिया गया कि हमारे पास लिखित में कोई शिकायत नहीं थी, हमने ये ट्रक छोड़ दिया। भरी हुई सफेदे की हाँ। लकड़ियों का ट्रक जाने दिया, बिल्कुल जाने दिया। जबकि ये भी पता था कि सुबह लकड़ी सीज हुई है, शाम को वो ट्रक हमने पुलिस वालों को दिया पकड़ के, तो उन्होंने छोड़ दिया। मतलब इसमें ना पूरी एडमिनिस्ट्रेशन शामिल थी। दीपक जी, एक मामला और है हमारे वहाँ ठंडी चोई का। इस मामला और वो मामला दोनों अलग है, लेकिन दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। दोनों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलतियां, जैसे ठंडी चोई को इन्होंने बताया कि हमारे से क्लैरिकल मिस्टेक हुई, ठंडी को चंडी चोई बना दिया। ये क्लैरिकल मिस्टेक हो रही है कि Clerical जानबूझ के? ये क्लैरिकल मिस्टेक में आपको डिफाइन करूंगा इसमें। जब वो चंडी चोई की उन्होंने परमिशन बढ़ाई, उस एवज में जो 2017-18 में पेड़ वहां पहले भी एक बार फेलिंग हो चुकी थी, परमिशन आई थी। जो 2016-17 में बंदा वहां जिसके 50 पेड़ थे, आज उसके 350 पेड़ हो गए वहां पर। पेड़ के अपने आप उग रहे हैं वहां। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बताया कि हर बंदे ने वहाँ 30-30 हज़ार रुपया एक फाइल का दिया हुआ है। इस परमिशन में भी मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि एक बड़ी अमाउंट ना जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को गई है। जो परमिशन थी वो जरा दिखाओ ना, क्या परमिशन है? परमिशन, जिस बंदे ने मांगी परमिशन तहसीलदार साहब ने दी थी? हाँ जी, वो परमिशन सर उर्दू में लिखी गई है। नहीं, उर्दू नहीं, एक दूसरी भी परमिशन थी। ये लेटर है जो सीज की गई है परमिशन, जो 13 तारीख को, इस पे डेट भी है, 13 तारीख को लकड़ी सीज हुई, उसकी है ये। मैं बोलना चाहता हूँ, वहाँ इन्होंने बोला क्लैरिकल मिस्टेक है। इधर जो कस्टोडियन साहब बोल रहे हैं कि हमने जो तहसीलदार को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग का लफ्ज दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग से ठंडी चोई में हजारों पेड़ कट गए, यहाँ 120 पेड़ कट गए। कितनी कीमत होगी इन पेड़? इनकी कीमत सर लाखों करोड़ों में है। पर्यावरण को नुकसान अलग पहुंचा रहे सर मैं बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री हमारे जो माननीय मोदी साहब हैं, G20 की जो अभी बैठकें चल रही हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है पर्यावरण का मुद्दा है। उसमें मैं इनसे डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ कि जब
वन विभाग की बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए हमारे एलजी साहब 17 तारीख को फरवरी को, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी वहाँ की पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, हरित योद्धा बनना चाहिए। जनाब मैं हरित योद्धा भी बना, लेकिन हमें क्या हुआ, हमें जम्मू में कस्टोडियन डिपार्टमेंट को भी पता नहीं था यहाँ पर हमारी जमीन है। जब उनको पता चला फिर वो जज बन गए वहाँ पर कस्टोडियन साहब। वहाँ मेरी 4 हेयरिंग हुई, 25 फरवरी को हेयरिंग हुई, फिर 15 फरवरी को हेयरिंग हुई, फिर 25 मार्च को हेयरिंग हुई। अभी जाके ये लेटर उन्होंने गलती मानी है कि नहीं जी वाकई ये बंदा सही था। अब मतलब मान गए हैं कि आप सही हो और ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तहसीलदार साहब की गलती है। ये बिल्कुल सर तहसीलदार साहब ने इस पे एनओसी नहीं लेनी चाहिए थी क्या? मैं पूछना चाहता हूँ एनओसी लेनी चाहिए थी कस्टोडियन डिपार्टमेंट से या नहीं लेनी चाहिए थी? मतलब आपको स्टूडेंट डिपार्टमेंट वाले मान गए हैं कि हाँ उनकी गलती हुई है, उन्होंने हमसे परमिशन नहीं ली। हाँ बिल्कुल सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो जैसे पर्यावरण संरक्षण का इस बार दे रहे हैं, ये पर्यावरण जलवायु परिवर्तन का मुद्दा G20 में छाया हुआ है, ये कौन से इनको अपने अधिकारियों को नहीं बोलना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो आप? चाहते हो कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर एक्शन हो, मतलब मैं तो बोलना चाहूँगा निलंबन करना चाहिए ऐसे अधिकारियों का। एक मैसेज आना चाहिए लोगों को कि हमने क्या देके जाना अपनी आने वाली जनरेशन को। हर जगह तो टैक्स लगा दिया है, एक यही जलवायु ही है जो बची है, हम फ्री में ले रहे हैं। इसको तो बचाना चाहिए ना, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनको बचाने के लिए किसी को तो आगे आना चाहिए नहीं। जब हम लोग आगे आते हैं ठंडी जेबी वालों को ब्लैकमेलर बोल दिया जाता है, हमारे जैसे लोगों को इधर इंक्वायरियों में घुमाया जाता है, हेयरिंग में घुमाया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? जो इस जिम्मेवारी जिन अधिकारियों की बनती है उनके ऊपर क्या एक्शन ले रही है गवर्नमेंट? मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के टाइम में। आप चाहते हो कि एक्शन हो इन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये गलत किया है और इतने और सारे सर ये मामला ना, ये मुझे पता है इस पे एक्शन कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अधिकारी दूसरे अधिकारी के लिए कभी भी, मैं ऐसी 10 इंक्वायरियां देख चुका हूँ, ऐसे कोई अधिकारी नहीं है जो दूसरे अधिकारी पे वो इंक्वायरी कंडक्ट करे और उसके खिलाफ वो जाए। ऐसी इंक्वायरियां होते रहती हैं। ये मामला बनता है एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये मामला लेके जाने वाले हैं हम। इनको सेंट्रल बॉडी ही कंट्रोल कर सकती है, ये नहीं तो एक दूसरे अधिकारी को दिए, दूसरे ने दूसरे को दिए, ऐसे ही चलता रहेगा। ये मामला बनता है एनजीटी का, इस पे एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और जो ये बता रहे हैं क्लैरिकल मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये कुछ नहीं है, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये कटाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है पैसे कमाई के लिए। ये सर मैं बोल रहा हूँ ये है ही पूरी करप्शन का मुद्दा है। ये एसीबी में जाना चाहिए ये मुद्दा भी। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। इस मामले के ऊपर हम आपको जानकारी दें कि हमने तहसीलदार साहब से भी बात करने की कोशिश की थी। तहसीलदार साहब ये कहते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया था, उन्होंने हमसे परमिशन मांगी थी, हमने अपने 1-2 अधिकारी को बोला था कि वेरीफाई कर लें। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कुछ काम करना चाहते हैं एग्रीकल्चर का, तो थोड़ा झाड़ियाँ वाड़ियाँ हटानी है। हमें नहीं पता था कि ये कस्टोडियन लैंड है या क्या है, पर हमने आगे जांच करवाई तो उसके बाद हमें लगा तो हमने परमिशन दे दी। लेकिन इसके ऊपर कस्टोडियन डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये इलीगल था क्योंकि हमसे परमिशन ली ही नहीं गई। परमिशन ली नहीं गई, 120 पेड़ सफ़ेदे के काट दिए गए, और भी कुछ पेड़ कह रहे हैं, और भी कोई पेड़ जो है सफ़ेदे के अलावा वो भी काटे गए हैं। ये अखनूर के अंदर खोड़ ब्लॉक में चल क्या रहा है? और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात जो है वो बार बार सामने आ रही है। जैसे ये भी बता रहे हैं कि शुरुआत में जब इन्होंने मामला उठाया तब इन्हीं को धमकी देने लगे कि आप पर एफआईआर लॉन्च करवा देंगे, आपको ऐसे घुमा देंगे। और उसके बाद अब भी चल रहा, जब इंक्वायरियां भी बैठ जाती हैं तो इंक्वायरी खेलते रहते हैं, कभी उसको भेज रहे हैं, कभी इसको भेज रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके जो है मामलों को सलटाया जाता है। लेकिन एक तो पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, दूसरा इलीगल काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर हमें लगता है कि कार्रवाई की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग तो ऐसे मानने वाले लगते नहीं हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।